ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम लोग जो है ग्राम पंचायत के बारे में अब हम जानने का प्रयास करेंगे और ख़ास करके इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि ग्राम पंचायत के कार्य क्या क्या होते हैं, वो क्या क्या कार्य करती है, क्या क्या फंक्शन करती है, और इसके बाद हम लोग जानेंगे सोर्सेस ऑफ फंड्स फॉर द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के फंड के क्या क्या सोर्सेस हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। हम लोग अभी चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, सोशल साइंस NCERT क्लास 6, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं इसे, NCERT, ठीक है। ग्राम पंचायत देखो इस वीडियो का टॉपिक है। द ग्राम पंचायत मीट रेगुलरली। हमने पिछली वीडियो में हरदास विलेज के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि एक ग्राम सभा बुलाई गई थी जो पानी की समस्याओं और BPL कार्ड के से संबंधित जो है मुद्दों पर चर्चा हुआ था, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे कि ग्राम पंचायत जो है रेगुलरली मीट करती है और इसके टास्क जो हैं इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द विलेज दैट कम अंडर इट, मतलब गाँव से संबंधित जो भी विकास के कार्य होते हैं, ठीक है। जैसे इंदिरा आवास, तो सबको आवास उपलब्ध कराना, नल जल योजना के तहत पानी देना, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर देना, शौचालय की व्यवस्था करवाना, जो ग्रामीण सड़कें होते हैं वो सड़कें बनवाना, ठीक है। ये सब सारे कार्य जो हैं यह ग्राम पंचायत के द्वारा ही किया जाता है। तो जो भी विकास के कार्य होते हैं, जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे केंद्र सरकार को हो या राज्य सरकार को या फिर लोकल लेवल पे भी जो पॉलिसी बनाई जाती है, जो प्लानिंग की जाती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आगे है कि एज यू हैव सीन द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा, और सभी के सारे कार्य, मतलब जो भी पंचायत निर्णय लेगी उसे ग्राम सभा के द्वारा पहले अप्रूवल मिलना आवश्यक है, ठीक है। तभी तो लोकल गवर्नमेंट का कोई मीनिंग रह जाएगा, अर्थ रह जाएगा। इन सम स्टेट ग्राम सभा फॉर्म कमिटीज़ लाइक कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमिटीज। जैसे आप देखते हो ना, नेशनल लेवल पे केंद्र सरकार के स्तर पर स्टैंडिंग कमेटी बनती है, एडहॉक कमेटी बनाई जाती है, पार्लियामेंट्री कमेटी, इंटर पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती है। तो ग्रामीण लेवल पे भी जो कुछ लोगों को मिलाकर एक सभा और समिति बनाई जाती है, जिसको डेवलपमेंट कमेटी और ये कंस्ट्रक्शन कमेटी भी कह सकते हैं। और ये कमेटी में जो है गाँव के ही लोगों को सम्मिलित किया जाता है, जो आपस में बैठकर किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे, स्पेसिफिक मुद्दे पर चर्चा करते हैं, बहस करते हैं और फिर उस कुछ निष्कर्ष पर निकलते हैं। ये देखिए एक, ठीक है, महिला है, ठीक है, जो कि 2 विलेज पंच फ्रॉम महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं, जिन्हें कि निर्मल ग्राम पुरस्कार 2005 में दिया गया, ठीक है, जिन्होंने अपने ग्राम पंचायत में ग्राम के विकास में, उसकी उन्नति में एक्सेलेंट कार्य की थी, ठीक है। अब सबसे पहले जो है हम यह रेड जो बॉक्स दिया हुआ है ना, इस बॉक्स वाले टॉपिक को हम पढ़ लेते हैं कि इसमें लिखा क्या है। इसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहला है कि वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत के कार्य, ठीक है। इसमें है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। सबसे पहली बड़ी बात है कि कैसे वहाँ किन किन चीज़ों का, जैसे मैंने बताया, रोड हो गई, सड़कें हो गई, नाली हो गई, ठीक है, छोटा मोटा बांध बनाना हो, नहर बनाना हो, कोई भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन करना हो, साथ साथ मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्स, जो वाटर का सोर्स है इसका भी मेंटेनेंस करना है। कहने का मतलब है कि पानी की उपलब्धता सभी लाइनों में होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। आगे है रोड है, ड्रेनेज है, फिर स्कूल बिल्डिंग है, विद्यालयों का जो खास करके प्राइमरी और हायर से कह सकते हो कि हायर स्कूल होते हैं उसका, फिर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, जैसे चारवाहा हो गया, फिर जो कॉमन प्रॉपर्टी है जिसमें कि गांव के सभी लोग यूज करते हैं, उसकी देखभाल वगैरह हो गया, ठीक है। आगे लिविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस होते हैं ना, जैसे रोड टैक्स हो गया, रोड टैक्स कह सकते हो लोकल लेवल पे, या फिर कह सकते हो कि हाउस टैक्स हो गए, पानी बिल हो गया, बिजली बिल हो गया, ये सब जो लोकल लेवल पे जो है, ये सब जो टैक्स हैं वो उनका कलेक्ट करना इनकी जो है एक प्रकार से कार्य है। एक्सिक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम, और जो सरकारी योजनाएं हैं उसको एक्सिक्यूट करना, उसे इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। और जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, जैसे मनरेगा वगैरह के तहत है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन करना है, जैसे नहर की खुदाई हो गई, रोड में काम चल रहा है, तो इन सभी चीज़ों में जो है रोजगार कैसे मिलते हैं इसकी बात कही गई है। आगे है सोर्सेस ऑफ फंड्स फॉर द पंचायत के कौन कौन से सोर्सेस हैं जहाँ से फंडिंग की व्यवस्था की जा सकती है।
तो सबसे पहला है कलेक्शन ऑफ टैक्स ऑन हाउसेस, मार्केट प्लेसेस। तो एक तो लोकल फेयर जो लगते हैं, हाट जिसको कहते हो गांव की भाषा में, मंडी कहते हैं। तो ये सब जो है मंडियों में हर एक मतलब जो स्टॉल लगाते हैं उससे कुछ 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये या जितना भी निर्धारित किया जाता है टैक्स वसूले जाते हैं, वो ग्राम पंचायत के लोग ही उसे कलेक्ट करते हैं। दिल्ली वगैरह में जितना भी संडे या मंडे मार्केट लगता है ना, तो उस सब में देखते हो टैक्स वसूला जाता है, वो फिर सरकारी खजाने में जाता है। फिर हाउस टैक्स हो गया ये सब। फिर गवर्नमेंट स्कीम भी फंड करती है, मतलब जैसे केंद्र सरकार की कोई योजना, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है तो प्रधानमंत्री के द्वारा फंड दिया जाता है। राज्य सरकार की कोई स्कीम हो तो डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट के द्वारा भी फंड दिया जाता है, ठीक है। फिर जिला परिषद वगैरह हो गया, जनपद वगैरह, इन सभी चीज़ों के द्वारा भी डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट थ्रू द जनपद एंड जिला पंचायत। आ गया डोनेशन ऑफ फॉर कम्युनिटी वर्क। बहुत सारे लोग जैसे धनी और संपन्न लोग हैं वो कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए जो है कह सकते हो कि कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए डोनेशन वगैरह चैरिटेबल जो होते हैं, कुछ उदार लोग होते हैं वो चैरिटेबल में फंड देते हैं ताकि गांव का उन्नति और विकास हो सके, ठीक है। आगे हरदास विलेज के बारे में हमने पिछले वीडियो में, इसके फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था उस गांव के बारे में, किस प्रकार से सभा बुलाई जाती है। आगे है कि डू यू रिमेंबर द ऑप्शन दैट वर सजेस्टेड टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम इन ग्राम सभा ऑफ हरदास विलेज। दो तीन ऑप्शन उठे थे। एक तो था कि हरदास विलेज में हम लोग जो पानी की समस्याओं से जूझा, तो कोई व्यक्ति बोला कि चलो हम लोग जो कुएँ वगैरह है या हैंडपम्प वगैरह उसकी ही और खुदाई कर लेते हैं। किसी ने बोला कि बगल में जो नदी बहती है उससे जो है पाइप लगा के पानी लाया जाए। किसी ने कहा कि नहीं जो है चेक डैम वगैरह बनाया जाए, बांध वगैरह बनाया जाए और टैंक में पानी स्टोर करके रखा जाए। तो ये सब बहुत जो है कह सकते हो कि जितने लोग होते हैं उसके अपने अपने आइडिया होते हैं, ठीक है। तो ग्राम सभा का मतलब ये सब मिलजुल कर फैसला करें, सब मिलजुल कर अपनी अपनी बातों, अपनी पक्षों को रखें, कोई भी समस्या हो, कोई भी इशू हो तो, ठीक है। फिर मीटिंग होती है, उसमें सारे पंच के लोग होते हैं, जितने भी सरपंच होते हैं, वार्ड मेंबर होते हैं और सेक्रेटरी वगैरह होते हैं, ठीक है। फिर सब मिलकर अंतिम में एक प्रकार से वोटिंग भी कह सकते हो या फिर फैसला लेते हैं। जैसे ग्राम मेंबर्स फर्स्ट डिस्कस द सजेशन टू डिपेंड टू हैंडपम्प्स एंड क्लीन वर्क। तो फिर देखो उस हरदास विलेज के गांव के लोगों ने निर्णय लिया कि सबसे पहले जो है हम हैंडपम्प, ठीक है, मतलब 2 हैंडपम्प को डीप करेंगे, मतलब उसे और एकदम गहरा करेंगे। और दूसरा उसने निर्णय लिया कि एक कुएं की जो है हम सफाई करेंगे, ठीक है, ताकि गांव के लोग एकदम जो है ऐसा नहीं कि पानी के लिए, जैसे एक पहले होता है ना कि एक शॉर्ट टर्म मेजर लेना, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म। तो जो एकदम शॉर्ट टर्म मेजर है कि पहले पानी की उपलब्धता तो हो, थोड़े ही पानी सबको मिले, कम से कम ऐसा नहीं कि बिना पानी के रहे, क्योंकि एक भी दिन संभव नहीं है। तो ताकि 2 हैंडपम्प हो जाएगा, एक कुआं हो जाएगा, तो कुछ पानी तो आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है सरपंच जो प्रेसिडेंट है, जो मुखिया और प्रधान होते हैं, उनने सजेस्ट किया कि पंचायत है रिसीव सम मनी फॉर मेंटेनेंस ऑफ हैंडपम्प, कि पंचायत जो है हैंडपम्प के मेंटेनेंस के लिए कुछ पैसा जो है सरकार के द्वारा आया है, एंड दिस कुड बी यूज्ड फॉर कंप्लीटिंग दिस वर्क, और इस पैसे से हम इस कार्य को पूरा कर पाएंगे, ठीक है। क्लियर है। आगे है कि द मेंबर एग्रीड एंड सेक्रेटरी रिकॉर्डेड द डिसीजन। पूरे के पूरे जो पंच के मेंबर थे वो इन सारी मुद्दों पर एग्री होते हैं, खास के गांव के लोग भी इस पे एग्री करते हैं। और फिर सेक्रेटरी जो मैंने पहले ही बताया था, जो कि सरकार के द्वारा नियुक्त होता है, उसने सबको वही खाते में मेंटेन किया कि भाई गाँव में क्या क्या निर्णय लिए, क्या क्या फैसले हुए, किस मुद्दे पर क्या क्या चर्चा हुआ, ठीक है। आगे है द मेंबर। देखिए यहाँ गाँव में कुछ तस्वीरें हैं, ठीक है, आगे इसके बारे में जिक्र मिलेगा। द मेंबर देन वेंट अप टू डिस्कस द ऑप्शन फॉर लॉन्ग टर्म। ये तो शॉर्ट टर्म मेजर हो गया कि 2 हैंडपम्प और एक कह सकते हो कि कुएं को जो है और खुदाई करके उसको पानी की उपलब्धता पूरी की जाए। लॉन्ग टर्म मेजर के लिए भी जो है कह सकते हो प्लानिंग बनाई गई। अब लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या होगा भाई? अब ऐसा तो नहीं कि यही 2 हैंडपम्प और एक कुएं से काम चल जाएगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए जो है नेक्स्ट मीटिंग में जो है कह सकते हो कि एक प्रकार से द ग्राम सभा मेंबर वुड आस्क क्वेश्चन एट द नेक्स्ट मीटिंग, ठीक है। तो सम पंच आस्क वेदर द वाटर साइड प्रोग्राम वुड मेक ए सब्सटेंशियल डिफरेंस टू द वाटर लेवल। वाटर साइड प्रोग्राम की जो बात कही गई थी, ठीक है, वो क्या वो जो है पानी की उपलब्धता या पानी की कमी को बढ़ा सकता है?
तो इसमें लॉट ऑफ डिस्कशन हुआ, इसमें बहुत सारे डिस्कशन हुए। तो ग्राम पंचायत अंत में जो है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, हर एक ब्लॉक में एक बीडीओ साहब होते हैं, तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास गए और उन्होंने इन सभी चीज़ों के बारे में, इन सभी इंफॉर्मेशन के बारे में उन्होंने जानकारी इकट्ठा किया। ठीक है, अब इस स्कीम के बारे में आगे क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो 3 क्वेश्चन है। व्हाट डिसीजन वर टेकन बाय द ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के बारे में क्या डिसीजन लिया गया। ठीक है, मतलब आपने ग्राम सभा में देखा, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डू यू थिंक इट वाज नेसेसरी फॉर देम टू टेक द डिसीजन एंड वाई, क्या आपको लगता है कि आपको मतलब ये इसकी ज़रूरत लगती है कि सारे डिसीजन जो हैं उनके द्वारा लिए जाते हैं और क्यों। फ्रॉम द एबव डिस्क्रिप्शंस राइट डाउन क्वेश्चन दैट पीपल कुड आस्क ऑफ द पंचायत इन द नेक्स्ट ग्राम मीटिंग। नेक्स्ट ग्राम मीटिंग में पंचायत क्या आस्क कर सकते हैं कि भाई आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या बनाया है, कि आपकी क्या योजना है ताकि हम जो है पानी की समस्याओं से जूझ सकें। तो देखिए चेक डैम वगैरह बनाया जा रहा है जिसमें कि पानी, बारिश के पानी को संरक्षण मिलेगा, पेड़ पौधे लगाएंगे तो हरियाली भी हो जाएगी और पानी की उपलब्धता भी हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए अगले हम वीडियो में लेवल 3 लेवल ऑफ द पंचायत पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में इसके। ठीक है, इस पार्ट को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। And if there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.